तो विकास भाई मैंने आपकी एक वीडियो देखी थी, उसमें आप गेम में थे, आप स्पोर्ट्स में थे। तो आप स्पोर्ट्स में आपका करियर क्यों कर स्टार्ट होया, कौन से गेम तो होया? आज हम उनका पॉडकास्ट कर रहे हैं जो सबका पॉडकास्ट करते हैं। और भाई मैं स्पेशल चंडीगढ़ से आई हूँ भाई का पॉडकास्ट करने, विकास भाई का। जो जिस गेम से सरकारी नौकरी मिलती है ना, लोग उसी को समझते हैं। जिन गेमों से सरकारी नौकरी नहीं मिलती या लेट मिलती हैं, अच्छा, या सक्सेस लेट है नहीं भी होती, तो हमारे गेम की ना गांव में वैल्यू नहीं थी। उन आदमियों ने जब इवेंट हमारा स्टार्ट हो रहा था तो 28 लाख रुपए की स्पॉन्सरशिप मेरे पे ऑन टेबल लिखवा दी थी कि भाई मेरी यह स्पॉन्सरशिप है। कितनी 28 लाख की। अच्छा, 28 लाख की, ओके। और जब वो स्पॉन्सरशिप कैश करने का टाइम आया ना, हाँ सब नाटके। भाई यो आदिवासी ब्रांड आपका क्यूकर है, इसकी हिस्ट्री बताओ मेरे को। मतलब आप इसके ओनर क्यूकर हो, उस चीज के बारे में थोड़ा एक्सप्लेन करो, उस चीज के बारे में थोड़ा बताओ। यो तो मतलब कर्नाटक वाला का है ना, तो यो इसके ओनर आप क्यूकर हो। इन लोगों ने मेरे पुलिस कंप्लेंट भी कराई मेरी। तो पुलिस कंप्लेंट बनती नहीं थी, इन्होंने पता नहीं कैसे करा दी। तो पुलिस मेरे को यहाँ पे पकड़ने भी आई थी। भाई लेकिन क्यों करवाई कंप्लेंट? मतलब कि भाई ये ब्रांड हमारा है, आप क्यों बेच रहे हो इसको? स्नैपडील पे मेरे 22 लाख रुपए जीरो हो गए थे, लॉस हो गया था। 22 लाख रुपए 22 लाख रुपए का लॉस हो गया था स्नैपडील पे। फिर आपने पॉडकास्ट का काम कैसे स्टार्ट किया? पॉडकास्ट कैसे शुरू किया, कैसे सोचा? क्योंकि आप तो इस फील्ड तक दूर दूर ही ना थे। राम राम जी, मैं हूं नेहा चौधरी और आप सबका स्वागत है अपने YouTube चैनल पुराना हरियाणा पे। और आज हम उनका पॉडकास्ट कर रहे हैं जो सबका पॉडकास्ट करते हैं। और भाई मैं स्पेशल चंडीगढ़ से आई हूँ भाई का पॉडकास्ट करने, विकास भाई का। विकास भाई राम राम, कैसे हो आप? मैं बढ़िया, फर्स्ट क्लास। और भाई कैसी चल रही है आपकी लाइफ? बहुत अच्छी चल रही है। काम कुम बढ़िया चल रहा है भाई आपका? सब बढ़िया भाई आप सबका पॉडकास्ट करा करो, आज आपका पॉडकास्ट करांगे। तो आपने किसा फील हुआ है? मतलब आप तो इस चेयर पे बैठते होगे, तो आज आप इस चेयर पे बैठे हो, आज आपने आंसर देने हैं, तो किसा फील हो रहा है बताओ? मैं जब इस चेयर पे बैठता हूँ ना, तो भाई ये चेयर मेरे को आसान लगने लग गई अब। पर आज इस चेयर पे बैठा हूँ तो ये चेयर मेरे को ना बहुत ज़्यादा मुश्किल लग रही है, क्योंकि 80% यहाँ बैठ के बोलना पड़ता है और वहाँ सिर्फ 20% आप क्वेश्चन पूछते हो। 80% जो आंसर करने पड़ते हैं ना, वो इस चेयर से करने पड़ते हैं, और कई बार आंसर करने मुश्किल हो जाते हैं। भाई आपको यही तो फील कराने के लिए पूछ रही हूँ आपसे क्वेश्चन आज। मेरे को थोड़ा सा पहली बार अजीब लग रहा है अपने पॉडकास्ट पे बैठ के। तो भाई आपका गांव कौन सा है? और मेरा गांव है गन्नौर के पास शेखपुरा। अच्छा, तो भाई आप मतलब यहाँ पे गन्नौर में ही रहते हो, यहाँ पे पॉडकास्ट करने आते हो, कैसे क्या? मैं 8 साल से सोनीपत रहता हूँ। ओके। तो विकास भाई मैंने आपकी एक वीडियो देखी थी, उसमें आप गेम में थे, आप स्पोर्ट्स में थे। तो आप स्पोर्ट्स में आपका करियर क्यों कर स्टार्ट होया, कौन से गेम तो होया, उस बारे में कुछ बताओ आप हमने। देखो, गाँव में मतलब जैसे क्रिकेट खेला करते हम, वॉलीबॉल खेला करते। फिर हम ना जैसे 6-7 भाई हैं काका ताऊआ के, तो हम सारे कबड्डी भी खेला करते। हाँ जी। तो वो गांव के अकॉर्डिंग, अपने उसके इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग क्रिकेट भी अच्छा खेला करता मैं। पर वहाँ ना मतलब आपके भाग्य में जो चीज़ होती है, वो आपको ना थोड़ी सी स्ट्रगल के बाद और थोड़ी सी एक टाइम लेट मिलती है। तो मैं राजीव गांधी स्कूल आया करता गन्नौर में, तो वहाँ हमारे कोच थे मोहम्मद यामीन। तो उस टाइम पे ना एक ये जो कराटे वराटे एक नई चीज़ होया करती, फिल्म देखा करते, तो उनसे इंस्पायर होकर मैंने ये गेम जो ताइक्वांडो था हमारा, ये स्टार्ट करा था। अच्छा भाई, फिर आप इसमें मतलब बाहर देश भी खेलन गए हो, और उसमें आपने किसा फील होया? जो आप पहली बार बाहर गए होगे खेलन, तो उस टाइम आपकी किसी फीलिंग थी? आपकी फैमिली क्या सोचा थी उस टाइम आपके बारे में? आपके पापा, आपकी मम्मी, मतलब उनकी क्या फीलिंग थी? वे आपने भेजना चाहो थे, कौन ही भेजना चाहो थे? देखो, उस बारे में कुछ। मेरे गांव में ना कबड्डी का ज़्यादा क्रेज़ है। मेरे गांव में कबड्डी का बहुत क्रेज़ है, और हमारा जो गेम था ताइक्वांडो, तो जो जिस गेम से सरकारी नौकरी मिलती है ना, लोग उसी को समझते हैं। जिन गेमों से सरकारी नौकरी नहीं मिलती या लेट मिलती हैं, अच्छा, या सक्सेस लेट है नहीं भी होती, तो हमारे गेम की ना गांव में वैल्यू नहीं थी। अच्छा, जो मेरा गेम था ताइक्वांडो, उसकी वैल्यू ना थी गांव में। तो मेरे को बड़ा वो था, जब मेरे गांव के बड़ा कबड्डी खेल का करते, यार हम भी बाहर खेल गाँव में। तो सबसे पहले ना मैं एक नेपाल टूर्नामेंट खेल का था, इंटरनेशनल टूर्नामेंट थी, और मेरे फादर ने 7,000 रुपये दिए थे। और पता नहीं है बात किस इलाके के लोगों ने पीछे ना थे उस टाइम पे। गाय बेच 7,000 रुपये किस चीज़? मतलब 7,000 रुपये हमारा खर्चा था। अच्छा, खर्चा था आपका? हाँ, तो गाय बेची थी अपनी, और भाई मेरा छोरा बाहर चला जाएगा,
तो गाँव बेच के 7,000 रुपये दी मेरे पापा ने दिए थे जब मैं पहली अच्छा बार मतलब जो अगर आपकी फ्लाइट की टिकट और ये इन ना सब फ्लाइट का उस टाइम पे क्या था कि हम ट्रेन में चले जाया करते। अब मतलब वो जो टूर्नामेंट थी ना वो बॉर्डर पे थी, तो ट्रेन में चले जाते। ओके। गोरखपुर का बॉर्डर लगा है वहाँ से। फीलिंग तो अच्छी हो है भाई सबकी, भाई हमारा बालक विदेश में खेलने जाएगा, अपने माँ बाप मतलब अपने बच्चे के लिए माँ बाप हमेशा फीलिंग बेटर ही रहती है, वो गेम में हो चाहे वो स्टडी में हो। भाई लेकिन फिर आप जो अगर इसमें थे, ताई कमांडो में थे, और आपने कबड्डी का टूर्नामेंट भी करवाया काफ़ी साल पहला, तो फिर आपने कबड्डी का टूर्नामेंट क्यों करवाया? देखो मेरे ना सपने हमेशा से बड़े रहे हैं। मैं घर में छोटे में जन्म लिया, भाई रिच फैमिली ना थी, मैं नॉर्मल सी फैमिली से हूँ बिल्कुल। तो सपने हमेशा मैंने बहुत ऊंचे देखे हैं और आज भी हैं, और मेरे को लगता भी है कि मैं भाई अगर मेहनत करूँगा तो मेरे पूरे हो जाएंगे। तो ताइक्वांडो जब मैं करा करता, मैं कोचिंग भी कराई, तो उन चीज़ों से ना मुझे कहीं ना कहीं ये लग रहा था कि भाई तू मतलब जो तू चाहता है ना वो तू कर नहीं पा रहा। तो भाई मैंने कबड्डी की नॉलेज, मेरे को इतनी ग्राउंड नॉलेज वो वैसी नॉलेज नहीं थी, क्योंकि बहुत पहले छोड़ चुके थे खेल के। रूल रेगुलेशन प्रो के बाद बहुत सारी चीज़ें बदल गई थी। फिर मैंने ना मतलब स्कूल में था मैं, तो पीटीआई हुआ करता स्कूल में, तो मैं ना धूप में अंदर बाहर घूम रहा था, मतलब प्लान कर रहा था क्या कराना चाहिए जीवन में, ऐसा क्या हो कि जिससे मेरा लेवल बढ़ जाए। कितनी एज थी भाई जब आपने ये चीज़ सोचा? मैं प्रोक्स मेरी एज इसी थी, 22 साल का था मैं। अच्छा 22 साल के आप नु सोचा करते कि उस टाइम आप कॉलेज थे? कॉलेज पूरा होने के बाद की अच्छा कॉलेज पूरा होने के बाद। तो मैं 22 साल का था, मैं स्कूल में कोचिंग कराया करता। अच्छा। तो फिर उस टाइम मैंने सोचा मैंने कुछ बड़ा प्लान करना है, क्योंकि जब तू कुछ बड़ा प्लान करेगा ना तो जब कुछ ना कुछ होगा, बहुत बड़ा प्लान करेगा। तो मैंने जैसे प्रो कबड्डी को डिजाइन पूरा देखा, मैंने प्रो कबड्डी कैसे बनी, कैसे टीम बनती है। तो हमने ऐसे ही पूरा हरियाणा घूमा, दिल्ली, अलग अलग जगह हमने ना 1 साल लगाया 2017। तो आज तक कई साल पहले की अच्छा 2017 कई पूरा हमने 2017 पूरा घूम के और बच्चे इकट्ठे करे, ट्रायल्स लेके, जब जाके वो टूर्नामेंट हमने कराया, और उस टूर्नामेंट से मेरे को बहुत अच्छी सक्सेस मिली, बहुत अच्छा एक नाम मिला। भाई उसमें उस टूर्नामेंट में मतलब आपने टूर्नामेंट कराया, आप किन किन लोगों ने सपोर्ट करे, मतलब किन ने आपका साथ दिया? देखो इसे भी लोग होंगे जो आप तो नाट गए होंगे, मतलब मदद करने नाट गए होंगे। मैं बताता हूँ, उस टाइम पे जब हमने स्टार्ट किया ना, हम 2 आदमी थे। एक मेरा दोस्त है, नाम तो ना लेता उसका, हम 2 जना ने स्टार्ट करा था। ठीक है। तो बीच में मेरे फादर चले गए थे, और ऐसा सर्कमस्टांस ऐसे हो गए थे, उसको ये लगा कि ये इवेंट करा नहीं पाएंगे हम। अच्छा। और बच्चों के ट्रायल के पैसे आ चुके थे 4-5 लाख। मतलब दोस्त को लगा ऐसा? उसको ये लगा कि ये करा नहीं पाएंगे, और इसके साथ अगर तू रहेगा ना तो बेइज्जती होगी, जूत तेरे भी लगेंगे। वो मैंने छोड़ के चला गया। नहीं होगा तो फिर भाई तेरी भी बेइज्जती होगी इसमें। वो मैंने छोड़ के चला गया, मैं अकेला रह गया। फिर मेरे को हमेशा से ये है कि भाई अगर तेरा हौसला है ना तो तू भगवान तेरा साथ देगा, तू जीवन में अच्छा काम कुछ भी कर सके। अच्छा गलत काम नहीं, अच्छा काम तू कुछ भी कर सके है। मेहनत मैं कर रहा था, तो मैंने और 4-6 महीने मेहनत करी। मेरे गन्नौर के पास के गांव के 2 ब्रदर हैं, आज के टाइम पे बढ़िया नाम है उनका, नाम नहीं लेता। 2 भाई हैं, बड़ा पहला गन्नौर था, बालगढ़ उनके काम स्टोर उटोर कर रहे हैं। वो भैया ने भी मेरे तो बहुत रिक्वेस्ट करी थी। मैं आज एक बात मेरे तो रिक्वेस्ट करी थी कि मैंने अपने साथ ले ले। अच्छा। हम तेरे साथ इसमें टूर्नामेंट वाले उसमें? हाँ। और जब लास्ट टाइम साथ का टाइम आया था तो वे उन्हें साथ भी ना दिया था। नहीं लेकिन भाई मेरा मतलब यो ना था, मेरा था फाइनेंशियली, मतलब फाइनेंशियली भी तो। फाइनेंशियली भाई देखो, फाइनेंशियली जब 20 आदमी आ ग्रुप बना, 10 आदमी आ जब ग्रुप बना, तो सब ने कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन कराया। किसी ने 10,000 रुपए किसी गेस्ट से दिलवाए, किसी ने 50,000 भी दिलवाए। लास्ट में जो 8-10 लाख रुपए की चोट थी वो मेरे अकेले लगी थी। ओके। चोट क्यों लगी, मतलब चोट का जो लॉस हो गया? अच्छा जो लॉस हो गया वो बाद में सब चले गए थे, छोड़ गए, सब ने हाथ पीछे खींच लिए थे। जब पगड़ी बंद थी ना मेरी इवेंट में 2018 में कबड्डी में, जब पगड़ी बंद थी, जब हाथ में माइक थे, वॉकी टॉकी टंग रहा था, 4 बाउंसर गेल चल रहे थे, जब तो बहुत सारे लोग थे गेला। पर जब लास्ट में वो पैसे देने की बात आई थी ना, भाई अब ये इनाम देना है, अभी ये चीजें करनी है, वो लास्ट में मेरे ऊपर पड़ी थी आगे। वो लास्ट में मन नहीं करा था सारा, वो बाद तक जो निपटा था वो सब मन नहीं करा था। फिर वो उसके बाद मैंने सब छोड़ दिए थे। तो भाई उस टाइम फिर उसके बाद आपने मतलब उसके बाद आपने लाइफ में और भी कुछ करने की सोची होगी उसके बाद कि मैं और कुछ करूं। फिर उसके बाद क्यों कर हौसला आया आप में कि लोग तो नू साथ छोड़ जाए, एक बुरे टाइम में लोग तो नू साथ छोड़ जाए एंड टाइम पे। उस इवेंट की एक बात बताता हूँ जो सारी जीवन भर याद रहेगी। उस इवेंट में ना एक आदमी जुड़ा था, मैं उसका भी नाम ना लेता, क्योंकि नाम लेऊंगा तो फिर वो भी थोड़ा सा नहीं सोचेगा कि भाई यहाँ सोशल मीडिया मेरा नाम। चलो वो बंदा जो देखेगा वो आप समझ हाँ वो समझ जाएगा।
उन आदमिया ने जब इवेंट हमारा स्टार्ट हो रहा था तो 28 लाख रुपए की स्पॉन्सरशिप मेरे पे ऑन टेबल लिखवा दी थी कि भाई मेरी यह स्पॉन्सरशिप है। कितनी कितनी 28 लाख की। अच्छा 28 लाख की, ओके। और जब वो वह स्पॉन्सरशिप कैश करने का टाइम आया ना, हाँ सब नाटके नहीं, लेकिन वो लिखवा दी थी, फिर वे नाटक वो कर सके कॉपी पे लिखवाई थी ना। ओके। फिर वो मना कर दिया कि भाई उसने भी मना कर दिया, उसने भी मना कर दिया, जिन्हें 2 लाख रुपए देने थे वो भी दिया रहा, और जो आई है वह भी 2 लाख रुपए नहीं देगी। वो क्यों, क्या था कि भाई सपना चौधरी आ गई मेरे इवेंट में और अपना चाचा बुला के फोटो खिंचवा दिया सपना चौधरी के साथ, उस पर 2 लाख रुपए लेकर अपनी गोद मंगा लिए, न्यूनतम किसी और मंत्री संतरी पैसे लेकर अपनी गोद मंगा लिए, और स्पॉन्सर पैसे लेकर अपनी जेब भरनी थी। हाँ मतलब इवेंट आपका है और उनने अपनी उनने जेब, पैसे अपना जो कमाने थे, फायदा उनने उठाना पैसे था, वो कमाने उठा थे। लिया। तो उनने क्या बोले मेरे, तो जब मेरी इवेंट का सेकंड दिन था ना, बोले कि भाई स्टैंड वाले की 1.5 लाख रुपए पेमेंट रह रही है, ये दे देना तो यो स्टेज पाड़ेगा। जिस स्टेज पे टूर्नामेंट हो रही थी ना, हाँ हाँ यह बात 2-4 आदमियों को पता है, जिस स्टेज पे टूर्नामेंट हो रही थी ना, वह स्टेज पाड़े थे टूर्नामेंट के दूसरे दिन, और जिम हजारों लोग देखना रहे। अच्छा। फिर उसका एक दूसरा दोस्त था, उसका नाम ले देता हूँ, गोविंद नाम है उसका, जीके ग्रुप सिक्योरिटी वाला। उस भाई ने कड़पा दर करने गई थी, अक भाई कोई भी दिक्कत नहीं तेरी, गेल हर चीज में खड़ा हूँ, अपना एटीएम भी मेरे ते दे गया था वो, अगले भाई वो एटीएम है मेरा, जितने पीछे लगड़ते हो काट ले। उस भाई ने बहुत मदद करी थी। तो भाई उसके बाद मतलब जुगर फिर आपकी लाइफ में इसे लोग भी आए होंगे जिनने साथ दिया, इसे तो थे जिनने उसके बाद है ना, उसके बाद मैंने बहुत सारे लोग छोड़ दिए थे। ओके। वे भी छोड़ दिए थे जिन्हें मेरी गलत ना करा था, पर मेरे नू डर था कि आगे फिर ना हो जाए। हाँ यो जब मैं आपसे पूछू थी फिर उसमें उस दौरान मेरे को एक दोस्त मिला था, तो उस दोस्त ने मेरे को ई कॉमर्स बिजनेस सिखाया था, और वो भी ऐसा दोस्त था, वो काम करने का भी कमीशन ले गया था वो 50,000 रुपये उसी टाइम सिखाया था। उसके बाद उसके बाद अच्छा। उसने मेरे को कहीं से संपर्क करा के और ये काम दिलवाया था। वो भी दोस्त था, वो अच्छा दोस्त था। हाँ। मैंने उसको अपने इवेंट में यहाँ रखा था हाथों पे, उसको पकड़, मतलब अच्छा, मतलब भाई ये इसी भाई का इवेंट है। हाँ मतलब उनकी अच्छी वैल्यू करी थी आपने अपने। तो यहाँ लोग अच्छे नहीं, मतलब आज के टाइम पे ना यारी दोस्ती है नहीं, मतलब उस लायक जो आप विश्वास कर पाओ। वो भी कमीशन खा गया था मेरा काम कराने में। अगर भाई मैंने तेरे वो काम करा, अगली पार्टी से मैंने तुम्हारे को एक पार्टी दी, वो 50,000 कमीशन खा गया था। अच्छा, फिर आपने ई कॉमर्स वाले उसमें मेहनत करी। हाँ, ई कॉमर्स में मेहनत करी। तो भाई आप तो मतलब आपने जो बताई है, आप तो एक नॉर्मल परिवार से हो, बट बिजनेस तो मतलब पैसे वाला का काम हो है ना, जिन पर घना पैसा हो, बिजनेस तो वे लोग करा करें। तो आपने क्यों कर बिजनेस करने की सोची, बिजनेस क्यों कर शुरू कर पाए आप? एक कहावत है और मैंने पहले ही बोला है, हौसलों से ना उड़ान होती है। आदमी के अंदर हौसला होना चाहिए। पैसे देने वाली दुनिया है भाई। मेरे जानकार थे, जो मेरे रिश्तेदार थे, उनने मेरे तो 20-22 लाख रुपए दिवाए। हाँ। 2 रुपये सैकड़े गए उस पर। और वहाँ से स्ट्रगल चालू हुआ था, वहाँ से मेहनत चालू करी मैंने अपनी। वहाँ से आपका ई कॉमर्स का काम स्टार्ट, ई कॉमर्स बिजनेस चालू हुआ था। 1 साल के बाद उस बिजनेस में ना बहुत सारे लोग घुस गए। ठीक है, बहुत सारे लोग, मतलब आपने, मतलब मेरे पास बैठ के मैं भी कर लूँ। अच्छा, आपने उन लोगों को भी सिखाया, फिर वो काम सिखाया भी, और वो मेरे वाली चीज बेचने लगे। मैं 50 में बेच रहा हूँ, 50 रुपए मार्जिन में बेच रहा हूँ, वे 40 में बेचने लगे। ठीक है, आपस में कंपटीशन हो गया। फिर मैंने छोड़ दिया, वो प्लेटफॉर्म बंद कर दिया। अच्छा, वो आपने छोड़ दिया। फिर मतलब कितने टाइम में छोड़ा आपने, कितने साल करा आपने वो काम? मैंने 2018-19 करा मैंने स्नैपडील। अच्छा, स्नैपडील पे मेरे 22 लाख रुपए जीरो हो गए थे, लॉस हो गया था। 22 लाख रुपए 22 लाख रुपए का लॉस हो गया था स्नैपडील पे। ओके। उसके बाद मेरी जेब में 50,000 रुपए थे और कुछ स्टॉक था जो मैंने फ्लिपकार्ट पे स्टार्ट करा। तो भाई उस टाइम नहीं हौसला टूटा आपका कि 22 लाख रुपये, मतलब कितना ब्याज पर ते ठा के आपके रिश्तेदार ने आप तक दिए थे? मतलब देखो मैं ना, बहुत हो जाए 22 लाख रुपए तो बहुत हो जाए। और ये तो उस टाइम की बात है जब हाँ 18 की बता रहे हो आप। रहने भी बाहर लग गया था। हाँ, बहुत सारे अभी भी खर्चे बहुत थे। ज्यादा है 22 लाख रुपए तो। देखो आदमी ना, अब मैंने अपने जीवन में कोई गलत काम नहीं करा। कोई एक आदमी आगे मेरे तेन कह दे तेने मेरी लिए गलत काम करा, कोई एक आदमी आगे कह दे, मैंने अपने जीवन में कभी गलत काम नहीं करे। ना मैंने किसी की आत्मा दुखाई, ना मैंने किसी का पीछा खाया। तो जब आपने कोई गलत काम नहीं करा तो फिर भगवान कहीं ना कहीं तो परीक्षा तो लेगा, पर आपके साथ तो देगा। बिल्कुल बिल्कुल। उस परमात्मा ने साथ दिया। 22 के 50 लाख दिए। अच्छा, 22 के 50 लाख ब्याज लाख के 50 लाख हो गए थे। ओके। 22 के 50 दिए और आज भी रह रहा हूँ और 2 गाड़ी में अपना काम कर रहा हूँ। नहीं वो कैसे भाई 50 लाख कैसे दिए? वो ब्याज हो गया ना, इतना जुड़ गए। अच्छा हाँ
ठीक है, मतलब वे पैसे जो आपके कितने फंस गए थे। ना वे जो पैसे थे 22 लाख रुपए तो लॉस हो गया, वो तो गए। हाँ वो तो लॉस हो गया। अब वो इंटरेस्ट तो देना है। हाँ इंटरेस्ट तो देना। तो 22 के 50 दिए। ओके, फिर आपने कुछ और कमा के दिए, कुछ बेच कर ना कुछ दिए। और काम स्टार्ट करा। फिर मैं फ्लिपकार्ट पे शिफ्ट हो गया। अच्छा, फ्लिपकार्ट पे शिफ्ट हो गया। फ्लिपकार्ट काम आपने वही रखा, काम वही रखा, e-commerce का ही। चीजें प्रोडक्ट चेंज करते चले गए। हाँ आपने अपना प्लेटफॉर्म चेंज कर दिया। हाँ प्लेटफॉर्म चेंज कर दिया। ठीक है भाई, यो आदिवासी ब्रांड आपका क्यूकर है, इसकी हिस्ट्री बताओ मेरे को। मतलब आप इसके ओनर क्यूकर हो, उस चीज के बारे में थोड़ा एक्सप्लेन करो, उस चीज के बारे में थोड़ा बताओ। यो तो मतलब कर्नाटक वाला का है ना, तो यो इसके ओनर आप क्यूकर हो, इस बारे में बताओ। 2021 में आदिवासी ब्रांड फ्लिपकार्ट पे आया था। 2021 में। ठीक है, किसी को नॉलेज नहीं थी 2021 में क्या था। ठीक है, मैंने 2022 में जनवरी से बेचना स्टार्ट किया था। ठीक है। ऑनलाइन। इन लोगों ने मेरे पुलिस कंप्लेंट भी कराई मेरी। तो पुलिस कंप्लेंट बनती नहीं थी, इन्होंने पता नहीं कैसे करा दी। तो पुलिस मेरे को यहाँ पे पकड़ने भी आई थी। भाई लेकिन क्यों करवाई कंप्लेंट, मतलब कि भाई ये ब्रांड हमारा है, आप क्यों बेच रहे हो इसको। लेकिन वो ब्रांड उनका है नहीं ना, वो रजिस्टर्ड उनके, जब अच्छा। तक ब्रांड, देखो वो कम्युनिटी आदिवासी, ठीक है, जब तक वो ब्रांड पे गवर्नमेंट का थप्पा नहीं लग जाता ना, हाँ हाँ, वो किसी तो एक जब बंदे तक के, वो- जब तक आप बेच सकते हो, ओके, आप ऑनलाइन ऑफलाइन कोई लीगल आपको, तो जब तक वो रजिस्टर्ड नहीं थी। जब तक वो रजिस्टर्ड नहीं था। ठीक है, 2022 में मैंने फरवरी में अप्लाई कर दिया। हाँ तो वो 1.5-2 साल उस पर केस चला। मतलब मानो 22 भी निकल गया, 23 भी निकला, 24 में हाईकोर्ट से केस जीत के ठीक है, मेरे नाम रजिस्टर्ड हो गया ब्रांड। ठीक है, फिर ये 2023 में बहुत पॉपुलर हो गया ब्रांड। हाँ हाँ, जब इस पे ये इन्फ्लुएंसर सोनू हाँ, सूद हाँ, वगैरह हाँ, ये सब बिल्कुल। आने लग गए, हाँ हाँ, तो ये बहुत पॉपुलर हो गया। और लोगों ने ना, इसकी मार्केट डाउन कैसे हुई कि लोगों ने ना कंपटीशन के चक्कर में पानी बेचना चालू कर दिया। गुजरात से स्टार्ट हुआ था। अच्छा, मतलब आपका जो ब्रांड था, आपका जो ऑयल था, उसमें उसकी जगह तेल मिलावट करके, मतलब तेल तो नाम मात्र था, हाँ उसमें मतलब मिलावट ऑयल तो होगी, नाम मतलब मात्र पूरा। था, LLP पता नहीं बहुत सारे वो थे, वो मिला के इन्होंने उसकी क्वालिटी बिल्कुल मतलब डाउन होगी। हाँ। और लोगों का ना ट्रस्ट जीरो हो गया। ठीक है, 2024 में मेरे नाम रजिस्टर्ड हो गया। आज मैंने 100 कंपनियों पे केस कर रखा है, आदिवासी जो फेक आदिवासी सेल कर रहे हैं। ठीक है, मतलब आदिवासी ये नाम से, इसी ब्रांड से और इसी पैकेजिंग में बेच रहे हैं लोग, बेचने लगे हाँ थे बेच लोग। रहे हैं, जिनको नहीं पता, जिसको पता है, जिसको नोटिस से जो समझ गए, जो कॉम्प्रोमाइज करके जिसने बेचना बंद कर दिया, ठीक है। नहीं तो जो आज भी बहुत सारे लोग फेक बेच रहे हैं। लेकिन भाई ये तो गलत है ना, मतलब इस पे आप और भी कुछ वो मतलब अब कोर्ट और भी केस चल step रहे हैं, ले 100 कंपनी अब कोर्ट ले केस सको। हैं। अब कोर्ट जब बोलेगा इतना जो बेचो, फिर कोर्ट उनको पेनल्टी भी तो करेगा ना। तो अभी तक भाई आपका उस पे केस चल रहा है। हाँ भाई 100 मैं ब्रांड मेरे नाम है, केस मैं कर चुका हूँ। अब इसमें कर्नाटक वाले आए, कोई भी इसमें कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे पास सारे लीगल डॉक्यूमेंट्स हैं। ठीक है, फिर आपने पॉडकास्ट का काम कैसे स्टार्ट किया, पॉडकास्ट कैसे शुरू किया, कैसे सोचा, क्योंकि आप तो इस फील्ड तक दूर दूर ही ना थे। 2018 में जब कबड्डी कराई ना, तो उसके बाद बहुत सारी जानकारी बनी। ठीक है, और मतलब मेरे को ये था कि ये मैं सक्सेस कर दिया ना, तो मैं जीवन में ना और भी कुछ कर सकता था। आप पर ना मेरे को बहुत लोगों ने बोला कि आप ना ये व्लॉग वो सब कर लो। फिर मैं ये सोचता था कि यार मैं क्या दिखाऊं उसमें, हाँ, मतलब मतलब क्या ही सोशल कर मीडिया का सकता हूँ। जमाना है तो उसके हाँ, में। तो मेरे को काफ़ी सारे लोगों ने बोला। फिर मतलब मैंने बहुत सोचा इसके बारे में। मतलब पॉडकास्ट का ना मेरे दिमाग में आया नहीं था, मतलब बहुत लेट जाके, अब ना ये फरवरी की बात है 2025 की। तो मेरे ना 2-3 दिन से ना मेरे दिमाग में मतलब ऐसा, मतलब मेरे को ये हो रहा था कि कुछ करना चाहिए, कुछ मतलब ज़्यादा ही चीज़ें वो होगी कि भाई पता नहीं कोई पुश कर रहा है आपको पीछे से। तो वो उस रात मैंने पूरी रात सोया नहीं। हाँ जी, पूरी रात नहीं सोया। और फिर सवेरे 4 बज गए, 4 बजे उठकर मैं फिर नीचे घूमने लग गया। एक है ना अंबानी की, मुकेश अंबानी की, मैंने उसके ये कहीं इंटरव्यू में सुना था कि जब आप है ना, जब सारा शहर सोता है ना, तो वो उस टाइम पे 3 बजे वॉक करते हैं, रनिंग करते हैं, और बहुत अच्छे अच्छे बिजनेस आइडियाज़ आते हैं दिमाग में। अच्छा, हाँ, तो मैं भी 4 बजे वैसे ही उतर गया नीचे। मैं ना घूम रहा था, मेरे दिमाग में आइडिया है। मैंने ना एक वो है, वो 2 बहनें हैं, वो मोनी सोनी रॉयल कलेक्शन, उनका पॉडकास्ट देख रहा था मैं। तो मैंने सोचा यार मैं भी जाके इंटरव्यू दे दूं। फिर मैंने सोचा यार इंटरव्यू दे देगा तो क्या ही बोलेगा, तेरे पास है ही क्या, बिजनेस दुनिया कर रही है। हाँ हाँ, भाई आदिवासी ब्रांड है, उसकी भी हिस्ट्री अलग है, कहीं और से तूने लिया है, हाँ हाँ हाँ, तो तू क्या कर सकता है। फिर मैंने सोचा जो ये लड़का पूछ रहा है तो ये तू भी कर सकता है। हाँ, तो मैं कहा यार ये तो मैं भी कर सकता हूँ। फिर सडन इसका नाम क्या रखेगा, एकदम दिमाग में आया, वो मॉर्निंग की बात है कि भाई ये पुराना हरियाणा। हाँ, पुराना हरियाणा। और आज ये एक ज़्यादा बड़ा तो नहीं कहता मैं, ठीक ठाक नाम भी, लोगों नाम बहुत पसंद आता है लोगों को।
ना भाई बिल्कुल, बहुत बढ़िया नाम है। हाँ, नाम भी पसंद आता है, लोग जुड़ने की भी कोशिश करते हैं, किसी को एक बार हम मैसेज भी कर देते हैं तो वो जो अब भाई भाई, आप इसमें अपना कल्चर दिखा रहे हो, हाँ, तो जो इसका हमारे बढ़िया हरियाणा कुछ को, हो ही जो नहीं पुराना हरियाणा को समझते हैं ना भाई, क्या था भाई क्या है, तो वो लोग जुड़ जाते हैं, कोई मना नहीं करता हमारे को। सकता। वही तो। हाँ, बड़े से बड़े स्टार कोई पैसा भी नहीं लेता हमारे से भाई, कोशिश ये करते हैं कि भाई इनसे जुड़ें भाई, जो अच्छी अच्छी और अपनी भाषा में ही, मतलब सोचा था कि हरियाणवी भाषा ही आती है मुझे, हाँ हाँ आती शुद्ध हिंदी भी है मुझे, पर आती थोड़ी बहुत इंग्लिश भी है, पर नहीं, करेंगे अपनी हरियाणवी भाषा। ठीक है भाई, नाम अपना पुराना हरियाणा हो गया तो अपना हरियाणा में बढ़िया। बिल्कुल। विकास भाई नू बताओ, आप चंडीगढ़ साइड जाया करो घूमन। कभी कभी चंडीगढ़ कैसा लगता है भाई आपको? चंडीगढ़ तो मुझे ऐसा कोई अच्छा लगता है, चंडीगढ़ अच्छा क्यों सा भाई, सबको थोड़ी अच्छा लगता वहां था ना, पुरानी यादें जुड़ रही है। अच्छा भाई, सुखना लेक पे गए हो कभी? रॉक गार्डन और ये सारी जगह घूम रहा हूँ, सारी जगह। सुखना लेक कैसा लगता है? सुखना लेक को आप, सुखना लेक पे आपने कभी सुबह सुबह वॉक की है या फिर ना, शाम सुबह को? सुबह कभी वॉक नहीं करी, मतलब डे टाइम अच्छा, होता था। सनसेट, सनसेट के टाइम किया आपने, तो कैसा फील होता था आपको? भाई अच्छा ही फील होता था। पुरानी यादें कह रहे थे आप कुछ? कुछ पुरानी यादें हैं, अब वो यादें सोशल मीडिया से दूर रहते ठीक से। अच्छा अच्छा, चलो ठीक है भाई, कोई बात नहीं, पॉडकास्ट के बाद पूछेंगे आपसे। तो भाई और आप नू बताओ भाई, आप जैसे आप अपनी मैरिड लाइफ से खुश हो? देखो भाई, मैरिड लाइफ है तो मोदी भी खुश ना था, अब हम खुश हैं। हम खुश हैं भाई देखो, पॉडकास्ट है, कोई दिक्कत नहीं है, आप सच बोल सको हो। ना, कोई दिक्कत है कौन है, चलो खुश हूँ जो भाई, तब मेरा चेहरा देख लो, मेरे चेहरे से ही पता लग ना जाएगा। भाई, मैंने सोचिया मजाक वाली हंसी है जुगर आप। ना ना, चलो ठीक है, खुश नहीं, मोदी का उदाहरण इसलिए दिया कि भाई मोदी जी की भी नहीं शादी भाई, हुई मैं थी। तो पता है, मैं तो इसलिए पूछ रही थी, आजकल शादियां चल नहीं रही ना, आपने भी देखा होगा, आजकल शादियां ही नहीं चल रही। ना ना, कोई ऐसी दिक्कत नहीं, देखो चलाने वाला तो क्या पता क्या चला ले, नू तो जहाज भी उड़ाऊँ फिर शादी नहीं भी उड़ा दें, ऐसा नहीं है। देखो चीज़ें क्या होती है कि भैया आप एक बंधन में बंध गए, तो कोशिश करो उसने निभाने की। ओके, लेकिन भाई कॉन्ट्रैक्ट मैरिज चलने लग जाएंगे आगे आगे, मैंने इस बारे में सुना है थोड़ा, तो ऐसा कुछ है? आपको क्या लगता है, आपने देखो, कुछ पढ़ा है इस बारे में? अब मैं इसके बारे में थोड़ा सा दो चार मिनट लूँगा। पहला की जो शादी थी ना, मैं सपोर्ट करूँ पहला की शादी ने। बहुत सारी जो यंग छोरी हैं वे मैंने नू भी कहूँगी, क्या करना लग रहा है, पहला की शादी क्या होया करती, जो मतलब हमारी दादी, हमारी माँ है, हाँ हाँ उन तक ही उनको ये बात अच्छी लगती है। हाँ जी। आज की जो लड़की हैं, जो करा भाई बनिया बैठी है और भी कोई है, उन अच्छी ना लगे। क्यों? पहला क्या होया करता, भाई घर का एक बड़ा आदमी गया, देखा, शादी कर दी, तो वे शादियां सक्सेस इसलिए रहा भाई फिर करती। ये तो टिपिकल हरियाणा वाली बात बताओ आप। उसी के बारे में बताऊंगा, टिपिकल हरियाणा के बारे में। शादी होगी, 99% वो शादी सक्सेस होया करती, चाहे वो दबाव में होया करती। उस टाइम पे इज्जत शर्म लिहाज थी कि नहीं थी? उस टाइम पे क्या था कि भाई वो बेटी अपने बाप की पगड़ी के मारा, कुछ के भी मारा, बोला ना करती भाई, वो परिवार भी ठीक, मतलब शादी चल जाया करती थी। उस टाइम पे ना तो दहेज के केस हुआ थे इतने। अच्छा, मतलब और भी वैसे केस ना, और तलाक वलाक भी ना होया करते थे। तो आज जैसे ही अधिकार मिल गए लड़कियों को, फ्रीडम होगी, फ्रीडम होना गलत बात नहीं है, पर उस फ्रीडम का फ़ायदा उठाना, नाजायज़ फ़ायदा उठाना। अब सरकार ने भी भाई महिलाओं को बहुत सारे वो छूट दे दी, रियायत कर दिया हर एक चीज़ में। आपने देखा होगा झूठे दहेज के मुकदमे भी हैं आज के टाइम पे, सुसाइड। तो एक चीज़ क्यों हो रही है, पहला क्यों नहीं थी? सिर्फ बताऊँ क्या, जो एक फ्रीडम मिली ना, उस फ्रीडम का अगर 50% है ना भी गलत फ़ायदा उठा दिया, क्या जो 50% बच गई उस 20% पर उसका असर नहीं होगा? और भाई लड़कियां बोलती हैं कि आज भाई आज जो भी है ठीक हो रहा है, भाई वो परेशान भी हैं। अगर ठीक हो रहा है तो परेशान क्यों? भाई मैं बताऊं आपको, सारी चीज एक जैसी ना हो यार, हाँ, मतलब बिल्कुल। अगर पांचों आंगली बराबर ना होती ना, मैंने तो 50% बता दी, सारी चीजें है ही नहीं। हाँ बिल्कुल। तो आपने को हो के फ्रीडम मिल रहा है, फ्रीडम पहला ना मिलती, पहला पेशेंस ज्यादा होया करता, पहला बर्दाश्त करा करती, पहला नू कह के भेजा करते, ब्याह होया है तो अर्थी भी अड़े ते उठनी चाहिए। हाँ। ई भी सा कुछ कौन है, उसका रीजन है ना भाई, पहला पढ़ाया कौन करता छोरिया ने? हाँ। कोई ना पढ़ाया करता, छोरी स्कूल का मुँह ना देखा करती। अब छोरी पढ़ेंगी तो उन्हें नॉलेज भी होगी, हक भी बराबर के मांगेंगी। यही मैं यही तो बात बोल रहा हूँ। अब फैसिलिटी मिल गई, ऐसा नहीं है लड़के की गलती नहीं, लड़के की भी गलती है भाई। जो मेल है, जेंट्स है, उसमें भी बहुत पहले के जेंट्स कितने नशे पत्ते कहाँ थे, कितना काम करा करते, सवेरे गए शाम न बढ़ा करते। हाँ।
आज चीज़ खराब हो रही है दोनों साइड से। अब एक बात बताओ, आज के टाइम आप है ना, डिवोर्स कितने हुए हैं? ये बात मेरे से पूछ रहे थे, जैसे आज के टाइम शादियां नहीं टिक रही, हाँ हाँ। तो क्या सारी चीज़ें राइट में हो रही हैं? नहीं नहीं, कई डिवोर्स के केस में लड़का गलत है, कई में लड़की गलत है, कई में नू है कि दोनों गलत नहीं है। हाँ, दोनों की थिंकिंग मैच नहीं हो रही। तो ये चीज़ दोनों में सारी patience नहीं है। ये अब क्यों हो रही है? पेशेंस नहीं है, या फिर पहले बर्दाश्त करती थी। मैं तो इस चीज़ को ठीक मानती हूँ, पहले बर्दाश्त करती थी लड़की, अब बर्दाश्त नहीं करती, तो ठीक है, इसमें गलत क्या है? पेशेंस का मतलब ये है ना कि पापा की इज्जत खातिर आप चुपचाप उड़े अत्याचार से हो, मतलब चुपचाप उन चीज़ों ने बर्दाश्त करो जो चीज़ उसके अलावा गलत भी हो रही है ना, वे सही जाया करती इब सहती को ना। तो फिर बताऊँ क्या बताना, फिर अब हम ये बोल सकते हैं कि अब जो हो रहा है वो ठीक हो रहा है। हाँ ठीक हो रहा है, मतलब अब गलत क्या हो रहा है? गलत तो करने वाला इंसान है ना। गलत हो रहा है, चीजें तो किसी ने ये चीजें बनाई हैं तो सोच समझ के पढ़ लिख के सारी चीज ऑब्जर्व करके बनाई होंगी ना। गलत बताऊं क्या हो रहा है? वे कितने महान लोग होंगे जिनने बनाई होगी, पागल तो होंगे नहीं। हमने बनाई है, हमारे जिस आदमियों ने बनाई, जिनको ये पावर मिली है वो पागल तो होंगे नहीं, उनको पावर मिली है। अब गलत क्या हो रहा है? अब गलत क्या हो गया कि अब हो गए, मानो अब 1 साल में 1 साल हुआ, 2 साल हुए, 5 साल हुए, बालक हो गए, हाँ वे बालक भी रुड़ गए भाई, माँ बाप अलग अलग हो गए। अच्छा, एक चीज़ और मैंने बड़ी देखी है, मैंने बहुत सारी जगह बात सुनी है कि लड़की की शादी होगी, डिवोर्स हो गया, दूसरी जगह शादी उड़ते भी डिवोर्स हो गया, फिर वो बेचारी ब्याह करता नट है। तो बहुत सारे केस ऐसे हैं। फिर कहीं ना कहीं वो छोरी भी और माँ बाप भी, वो फिर मतलब हर एक एंगल से ना परेशान हो जाए। फिर जब जाके वे माँ बाप है ना, जो अभी मैंने बताया, जो हमारी माँ हैं, उस एज की लोग आई हैं, वे नू सोचे हैं अक पहला ये सब कुछ ठीक था, आज क्यों वो ज्यादा हो गया। हाँ, मतलब चुप रहना ही ठीक था। ज्यादा होने के कारण जब कोई चीज बहुत ज्यादा हो जाती है ना, तो फिर बड़े शाने आदमी क्या कहेंगे, अक हमारा जमाना बढ़िया था, उस जमाने में ये चीज नहीं थी। वो तो कदे तक आवत है ना, बेटर पहले बेटर था। फिर तो देखो, जितना पैसा होगा, पैसे के साथ बीमारी भी आऊंगी, ऐप भी आऊंगे, है कि नहीं? अगर डिवोर्स हो रहे हैं तो शादियां में तो बहुत पैसा लग रहा है। पहले ही शादियां 50 लाख रुपए लग गए थे। नहीं, पहले सिंपल शादियां होती थी, पैसे। अच्छा, अब पहला पगड़ी का हरियाणा में कितना मान सम्मान था? बहुत ज्यादा मान सम्मान था। आज है? मैं ये नहीं कह रहा कि लड़कियों की तरफ से है, लड़कों हर एक की तरफ से जो एक मर्यादा है ना, मान मर्यादा, वह खत्म होगी। वह हर एक तरफ से खत्म होगी। माँ बाप को भी ध्यान रखना चाहिए। हाँ बिल्कुल भाई, अगर रिश्ता है, भाई शादी होगी, तो माँ बाप को भी तो उसमें प्रॉपर ध्यान रखना चाहिए ना भाई। बच्चे पूरा परिवार मैनेज करेगा उसने, जब तो कामयाब होंगी चीज। तो वो एक लड़की के ऊपर आके नहीं टिकती कि लड़की की कमी है। मतलब एक शादी चलती है पूरे परिवार से। एक इंसान वहां से दूसरी जगह से आ रहा है, उसको एडजस्ट करने में तुम भी साथ दो ना, वो अकेले एडजस्टमेंट करती है। शादी भले लड़के से होती है, पर वो पूरे परिवार के सहयोग से चीजें चलती है जीवन में। भाई मुझे तो ना ये लग रहा है कि मतलब शादी इसलिए अब कम चलने लगी क्योंकि पहले लड़की एजुकेटेड नहीं होती थी, रोजगार नहीं होता था, वो डिपेंडेंट होती थी अपने हस्बैंड के, अपने पापा के। पापा शादी कर देते थे, उसके बाद हस्बैंड पे डिपेंड हो जाती थी। फिर डिपेंड रहना, खाना कौन देगा, टूक कौन देगा उनते, वो उस चक्कर में पेशेंस रखती थी, वहीं पे रहती थी। उनको मारते भी थे, पीटते भी थे, फिर भी वही। अब क्या है, अब तो डिपेंड है ही नहीं किसी पे लड़कियाँ। इंडिया की ना एक बहुत बढ़िया बॉक्सर है मैरी कॉम। हाँ हाँ हाँ, राइट। टॉप लेवल की बॉक्सर रही है, हाँ हाँ, ओलंपियन भी रही है, वर्ल्ड चैंपियनशिप में मेडल है। तो आज जब उसका नाम, फेम, पैसा हो गया, उसने अपना आदमी छोड़ दिया और ये बोला कि वो कुछ कमाता नहीं है। ये मैंने खुद सुना है, कुछ कमाता नहीं, गली में फुटबॉल खेलता है। आप मेरे को एक चीज़ बताओ, 2 बच्चों को एक औरत पाल भी लेगी और ओलंपिक चैंपियन, वर्ल्ड चैंपियन भी बन जाएगी? पॉसिबल है? नहीं, बिल्कुल पॉसिबल नहीं है भाई। और आज उसका टाइम आया, और ऐसे ही ये मतलब एक वो लोग इनकी बातों को सुनते हैं। हाँ, क्योंकि उसका नाम हो गया, बड़ा नाम हो गया, बड़ा नाम हो गया है, हाँ, तो सुनेंगे उनने तो अब एक कितने टॉप लेवल पर जाकर मैच्योर भी होगी वो, हाँ, बाहर देश भी घूमी होगी वो। क्या उसने ठीक करा? बट भाई बात यह है ना कि हम उस सिचुएशन में कौन है? नहीं, हम उस सिचुएशन में नहीं है, हम समाज हैं। पहले क्या होता था ना भाई, पहले ना इज्जत, बेइज्जती, शादी चलानी है, बच्चे हो गए तो उनकी भी सोचनी है, फैमिली की भी सोचनी है, सारी चीज़ें ना, करियर की भी सोचनी है। नू था ये सोचना उस तरीके से डाइवर्ट होने लग रही है कि मन की खुशी, मैं इस गला राजी हूँ कि कौन है, वो चीज़ ठीक है। मैं इस गला राज
सोच पे बात है ना। अब मेरी सोच क्या पता वैसी हो, अगर राज्य होना जरूरी है, आपकी सोच के भी उसी हो, अगर घर बसाना जरूरी है। एक आदमी है जिसके गला मैंने पूरी उम्र काटनी है, मान लो मैंने उसकी गला उसके बाद अच्छा ना लगता, अब आप मैरी कॉम वाला वो कह रहे हो ना, हमें तो नहीं पता उसकी सिचुएशन। नहीं सिचुएशन नहीं पता, जो जो ऑन कैमरा श्यामी आई है भाई, कैमरे के श्यामी आ गया, 2 बालक हैं उसका छोटे छोटे। हम तो सिर्फ ये देख रहे हैं कि माड़े टाइम में उस आदमी ने उसके बच्चे भी पाले हैं, उसका सपोर्ट करा है आगे बढ़ने में। बट अब जो चीज़ छुपी होती है वो तो हमें नहीं पता होता, हम जज भी नहीं कर सकते उन चीज़ों को। देखो मुझे इतना पता है, अगर एक हस्बैंड अपनी वाइफ को, अपनी मिसेज को सपोर्ट नहीं करता तो वो वर्ल्ड चैंपियन ना बन जाती। और वर्ल्ड चैंपियन बनने के लिए, यह बात बिल्कुल ठीक है भाई। एक वर्ल्ड चैंपियन बनने के लिए आपको कितना वर्कआउट चाहिए, कितना टाइम मेहनत करोगे आप कितने कितने दिन कैंप में, इंडिया कैंप में रहोगे, उन बालकों ने कौन संभालेगा? उस आदमी ने कितनी मेहनत करी होगी। चलो वो आदमी गंदा कुछ भी है, अगर वो आदमी इतना गलत होता ना तो उसकी मिसेज वर्ल्ड चैंपियन नहीं बनती। घर में कलेश होगा, अगर घर में लड़ाई झगड़ा होगा तो आप खाना भी नहीं खा सकते। वर्ल्ड चैंपियन से तो आप भूल जाओ। उस आदमी ने उसको हर चीज़ में सपोर्ट करा, जब आज पैसा नेम फेम हो गया तो वो उसको गंदा लगने लग गया, उसको छोड़ दिया। तो यह चीज़ ठीक है, लड़की होने के नाते ऐसा होना चाहिए भाई। लड़की होने के नाते जो चीज़ आपने बताई है होनी ना चाहिए, यह चीज़ तो उसने ही, अगर वह बुरे टाइम में कोई उसके साथ था तो अच्छे टाइम में वो साथ होना चाहिए, बिल्कुल जरूरी होना चाहिए, मतलब वो तो उस टाइम फिर। और तो भाई वो जब भी गली में फुटबॉल कुछ भी करता था तो हाँ, क्यों अगर पसंद वो करा जब था? भी यही काम करता था और आज भी वो वही काम करता तो उसने उसके साथ रहना चाहिए, उसने उसका साथ देना चाहिए। बल्कि ईब टाइम है कि अच्छा टाइम आ गया तो वह ईब उसका साथ और ज़्यादा दे, हाँ। है ना। तो मेरा सिर्फ बोलना यही था। फिर वही बात आती है कि पहले का टाइम बढ़िया था। तो भाई तो लोग जो बोलते हैं, कितने सेलिब्रिटी हैं, स्वीटी बुरा है, कितने बॉक्सर हैं जिनका डिवोर्स हो गया, एक थोड़ी है अभी। मैं वही तो कह रहा हूँ। अब आप बताओ, आज का समय अच्छा कि पहले का समय अच्छा था? भाई मानो आपकी फैमिली है, भाई आपकी फैमिली है, मेरी फैमिली है, देखो सिचुएशन देखे, सुखी परिवार देखे, जॉइंट फैमिली देखे, वो सारा कल्चर देखा है तो पहले का समय बहुत बढ़िया था। हाँ, देखो पुराना ये समय बढ़िया क्या आपका शरीर हमेशा ठीक रहता है? नहीं, बीमार तो हो जाते होगे। हाँ बिल्कुल। चोट भी लग गई, कुछ और भी दिक्कत हो जाए तो क्या उस शरीर को छोड़ तो नहीं सकते हम? नहीं, ऐसा नहीं होता कि भाई रिलेशनशिप में, शादी में लड़ाई झगड़े नहीं होते हैं, नेक्स्ट लेवल भी हुए हैं। पर आजकल क्या हो रहा है, आगे बढ़ना पड़े है। हाँ, आजकल के जो यंग जनरेशन है ना, उसका पेशेंस खत्म हो गया। पहला सारी जिंदगी लोग लगाई न्यू में काट दे थे, सारी जिंदगी लोग लगाई न्यू में काट दे थे। कोई बात ना, मैंने ऐसी लेडीज भी देखी हैं जिनके हस्बैंड व्हील चेयर पे हैं। वीडियो देखा करूँ मैं, व्हील चेयर पे है, एक तो मैंने फॉलो ही करा है, व्हील चेयर पे है और वो सारे काम करती है और खुश रहो है। तो वो भी तो इंसान है। तो आज है ना सारा रोला पेशेंस का है, पेशेंस खत्म हो गया लोगों के अंदर से। मेल हो, फीमेल हो, माँ हो, बाप हो, सबके अंदर तो पेशेंस खत्म हो गया। तो भाई आप ये बताओ कि आजकल सोशल मीडिया का क्या चल रहा है। जैसे आप भी तो अब सोशल मीडिया पे हो, तो सोशल मीडिया पे लड़कियां क्या कर रही हैं, लोग क्या कर रहे हैं आजकल आपने देखा है। जैसे पुनीत सुपरस्टार हो गया, वो कुछ भी करके उसके लोग उसको देख भी रहे हैं, लाइक भी कर रहे हैं, फॉलो भी कर रहे हैं, उसके सब्सक्राइबर भी इतने हो गए, मतलब इतना गंद भी मतलब लोग देखे हैं। तो मतलब क्या चल रहा है सोशल मीडिया पे, मतलब उस बारे में कुछ बताओ आप। हमारा जो यूथ है ना, वो नशेड़ी अरे ठरकाड़ा है। नशा पता इतना हो गया, अरे उस नशे पते में उनकी बुद्धि इतनी खराब होगी, आकू न सवेरे शाम गंदा देखना है। और जो मेरे भैया वीडियो मतलब इस टाइप की वीडियो बनाओ हैं, बहुत सारे हरियाणा या मलंग चैनल है, एक और भी बहुत सारे चैनल हैं। तो वो सोचे हैं कि हम गाली दे के या गाली बक के या कीचड़ में मुंह दे के हम फेमस हो सके हैं। फिर वो कीचड़ हैं और वे मतलब जीरो मानूँ मैं उन आदमियों ने। वो लड़की भी जो वल्गर डांस करे हैं या शॉर्ट कपड़े पहन के, क्योंकि ना अब है ना लोगों के पास काम धंधे नहीं रही, लोगों के पास काम धंधे नहीं है, वही अपना उन्हें मटक के पैसे कमाने हैं और वही गाली गलोच पसंद भी आवा है लोगों ने। जैसे OTT से सीरीज आई मिर्ज़ापुर, तो वहाँ से गाली गलोच का ट्रेंड चालू हो गया। लड़कियाँ गाली देना बड़ी बात समझे, ऐसा नहीं लड़कियाँ गाली देती, लड़कियाँ खूब गाली दी हैं। लड़कियाँ गाली देना मतलब एक ये समझते हैं अवार्ड है भाई। मतलब उसके मुकाबले नू है ना कि अगर कुछ नॉलेज की चीज़ बता दें,
छोरी कुछ नॉलेज की चीज भी तो बता सके हैं। नहीं करने को तो देखो, हम पॉडकास्ट नहीं कर रहे, हम्म। हमारे पॉडकास्ट पर अच्छे अच्छे लोग नहीं आते आते हैं भाई, वो अपना एक्सपीरियंस जीवन का, स्पोर्ट्समैन आते हैं जिन्हें इतना स्ट्रगल करके मेडल मारे हैं। हाँ। अब वो चीज़ें कौन देखेगा? 2000 10,000 लोग देखेंगे। अब पर वहाँ जहाँ कुछ और देखने को मिलेगा, थोड़ा सा अट्रैक्टिव सी चीज़ देखने को मिलेगी, वहाँ मिलियंस में लोग देखे हैं, रील शेयर भी करते हैं, 50-50 हज़ार, लाख लाख 1.5 लाख शेयर करते हैं। हाँ बिल्कुल। लोगों को ना फालतू की चीज़ देखने में मज़ा आता है, पर मेरा मानना ये है कि भाई देखो, आप देख लो सब, कोई किसी को मना नहीं कर सकता। आप पर उसमें से कुछ ऐसी चीज़ भी देखो जो आपके काम आवे। और भाई ये वल्गर जो कंटेंट बनाते हो, थारा कोई दिन जा रहा है, कोई ना कोई थारी FIR करा होगा, थारे चैनल वैनल बैन करा होगा। पीछे ना हरियाणा में से चीज़ें हो गई थी बंद। अब एक बात बताओ, आप फ़ोन ले रहे हो, हम अपने फ़ोन में इंस्टाग्राम फेसबुक अपने घर बैठ के नहीं चला सकते। अच्छा क्यों? जब भी गाली बकते उड़ाओगे कुछ ना कुछ। हाँ सही बात है भाई, आप सही कहो, देख नहीं सकते, बच्चे हो घर में या कोई भी हो तो ना देख सकते। अगर एक कमरे में अब 10, जैसे हम अपने पेरेंट्स के सामने कभी इंस्टाग्राम ओपन ही नहीं कर सकते। क्यों नहीं क्या कर पता सकते? कैसी रील आ जाए आगे, बताओ। डर रहता है हमारे। मेरे साथ या तो 20 बार हो चुका है ये। हाँ, या तो वॉल्यूम बिल्कुल कम होगी हाँ। फोन की जब हम ओपन कर सकते कि हैं। कुछ भी आ जाता है। हाँ, फोन में कुछ भी आ जाएगा। हाँ। विकास भाई जैसे सबके यार दोस्त होते हैं, आपके भी बहुत यार दोस्त होते होंगे, मतलब आपका भी सर्कल होगा, जो अगर आपका होके अब कम हो गया, पहले ज़्यादा था, तो यारी दोस्ती के बारे में आज के टाइम में आप क्या कहोगे? देखो यारी दोस्ती ना, समझदार आदमी जो होगा, एक टाइम के बाद वो यारी दोस्ती होगी प्रोफेशनल। मैंने ना किसी काफ़ी बड़े आदमी है, काफ़ी बड़ा बिजनेसमैन है, वो बहुत मोटे पैसे वाली पार्टी है, उसकी ना एक बात सुनी थी, वो बात मैंने अपने दिमाग में डाल ली कि भाई सारे हिंदुस्तान के आदमी जो लोग हैं मेरे भाई हैं। अच्छा। पर काम उसके आऊँगा जो मेरे काम आया होगा। आप आज के टाइम की जो यारी है ना, 80% जो यारी दोस्ती है वो डिपेंड करती है आपका स्टेटस क्या है। आप अच्छे लेवल पे हो तो आपके साथ फटाफट जुड़ जाएंगे, आपके साथ फटाफट लोग जुड़ जाएंगे। किस लिए? कि भाई के पास बड़ी गाड़ी है, भाई के पास पैसा है, भाई के पास अप्रोच है, हाँ। मेरा काम आओगी। तो भाई स्वार्थ आज के टाइम पे स्वार्थ की यारी है। भाई जैसे आप पॉडकास्ट का, आपने ये पॉडकास्ट वाला जब से काम स्टार्ट किया है, तो आपकी भी तो जानकारी, यारी दोस्ती और बढ़ी होंगी, या फिर मतलब चलो दोस्ती नहीं पर जानकारी तो बढ़ी होगी। तो उस जानकारी के कारण और भी लोग हैं इसे जो आप तय दोस्ती करना चाहते होंगे, जो आपने फील होता होगा कि ये बस मेरा मतलब फेम वेम देख कर, मेरी जानकारी देख कर मेरे दोस्त बनना चाहे, नो फील नहीं होता आपने? जब आपके पास आज आपका कोई दोस्त है, आपका आज कोई अच्छा दोस्त है, और जब आप फेम आपके पास आ जाता है ना, मैं तो नहीं कहूँगा नेम फेम कुछ, मतलब मेरे लिए तो नॉर्मल ही है जीवन, तो उसकी आंखों में ना चीज़ें दिख जाती हैं। अगर आपको देखना आएगा तो आप उसकी आंखों में पड़ जाओगे, उसके व्यवहार में चेंज आ जाएगा आपके प्रति। और मेरा मानना ये है कि आपका दोस्त वही है जो पुराने टाइम से आपके साथ है। अगर आज आपके साथ लोग जुड़ रहे हैं ना, वो एक स्वार्थ के लिए भाई लोग मैंने तो जुड़ेंगे। हमेशा सुनी है कि इंसान ने कोई नहीं पढ़ सकता, आप नु के पढ़ना आता होगा, देखना आता होगा, तो आप उसके मेरे नहीं चला गया इंसान ने किसी चीज है जिसका बेरा है ना कि अंदर के चल रहा है, बाहर जो सोच के रहा है, इसके मन में के चल रहा है। आप उसका व्यवहार देखो, जो आदमी के अंदर होता है ना, वो बाहर आएगा कभी ना कभी, किसी ना किसी चीज के प्रति बाहर आएगा। और जब वो बाहर आओगा ना, तो उसको आपको भी पता लग जाएगा, अगले वाले को भी पता लग जाएगा कि भाई ये क्या चीज है और ये आदमी कैसा है, इसका व्यवहार कैसा है, ये मेरे पास आया ही क्यों है। जब वो आपके पास आता है ना, आपके पास बैठता है, महीने 20 दिन में अभी आपको पता लग जाए कि ये आदमी मेरे साथ जुड़ा ही क्यों था। भाई जैसे कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जल्दी ट्रस्ट कर लिया करें, तो आपका नेचर किस टाइप का? आप जल्दी ट्रस्ट कर लिया करो कि आप इंसान ने ऑब्जर्व करा करो, कि आप मतलब ऑब्जर्व करते रहोगे काफी टाइम तक? देखो आदमी को ना ऑब्जर्व वो आदमी करता है जो एक बहुत पैसे वाला होता है, बहुत एक्सपीरियंस वाला होता है, या एक अच्छी पोस्ट पे होता है। हाँ। क्योंकि उसको आदमियों की जरूरत नहीं होती, समझ रहे हो। और वो जब इस पोस्ट पे पहुंचा तो उसने कितने आदमियों के से मिल के गया होगा, वो दुनिया भर के। जब आदमी मान ले अच्छा बिजनेसमैन है तो वो भी तो नीचे से उठा होगा। और मैं आदमी ऐसा हूँ, कोई मेरे तक 2 बार जी बोल ले, भाई मैं अपना सारा बेच दे दूं। भाई जरूरी थोड़ी नीचे तो उठे होंगे, कई आगे फैमिली के बिजनेस हुए हैं, कितने परसेंट हुए हैं नू, मतलब नू थोड़ी है कि कति ना होते सब नीचे तो थोड़ी उठे हैं। 50% लगा ले। 50% नहीं। जो एक अच्छा बिजनेसमैन होगा ना,
वो किसी के भीतर नहीं था, ना तो अपने भीतर बढ़न देना किसी के भीतर बढ़े, क्योंकि उसके पास उसकी लाइफ भरपूर है। अब हम हैं, मैं नॉर्मल सी फैमिली से हूँ, और भाई हमारे को यारी दोस्ती और वो सब चीज़ें भगवान ने ना मिलना दी ढंग तय, बहुत कम तय यार दोस्त रहे हैं, और उनमें से भी लोगों ने फ़ायदा उठाया। तो मैंने अपनी आदत दी छोड़, मैंने अपनी आदत कभी बदल दी भीतर बढ़ने वाली। जो मेरे दोस्त पहले के हैं वे रहेंगे, नए दोस्त बनाने बंद कर दिया, एंट्री बंद कर दी, वो चाबी ये तोड़, वो ताला ही तोड़ दिया मैंने तो। अगर वो खत्म हो गया वो यारी दोस्ती वाला चैप्टर अपने भीतर से। तो विकास भाई, जैसे अपने चैनल का नाम है पुराना हरियाणा, तो पुराना हरियाणा के बारे में कुछ बात करेंगे। पुराना हरियाणा के बारे में आपने क्या जानो हो? जैसे पुराना हरियाणा के बारे में बताओ, पहले अपना हरियाणा किसा होया करता, किसे लोग होया करते, कैसा कल्चर होता था, कपड़े किसे पहना करते? मैं अपने गांव की बात बताता हूँ। हाँ, कपड़े के ऊपर बात करें तो जो आज फैशन आ रहा है ना, नैरो पेंटा का, मैं जब 13 साल का था जब पैर ली थी, बेल बॉटम जब पैर ली थी, गामा में ना कॉमन 2 फैशन बताऊंगा मैं जो मेरे टाइम पे थे, आज भी पाऊंगे। हाँ हाँ नीचे तो यार पजामा, कुर्ते वाला पजामा, हाँ, उसके ऊपर पहना करते शर्ट, बुरशट। बुरशट, बुरशट क्या है अंग्रेजी? गामा बुरशट कहते हैं। हाँ फिर वो थोड़ा सा चेंज होया, हाँ हाँ, लोवर आ गई, नीचे लोवर ऊपर शर्ट। गामा में मैंने इसी लुगाई भी देखी है, आकर नहा धो ली ना, और फिर डंगरा न्यार बेना है, नहा धो कर डंगरा न्यार बेना है। तो काम में वे लुगाई इतनी पजल थी, फुर्सत ना मिल कर थी। अगर नहा धो ली, जर्सी पहन ली जाड्या में, और जर्सी पहन के न्यार कर दिया, और आज झाड़ लिए धो लिए। नहीं मतलब मेरा समझ में नहीं आई बात। नहा धो ली ना, मेकअप ना करया, अच्छा, डांगरा का न्यार करना है तो जर्सी भी कोने काटी, ओके आड़े दी जर्सी पहन रही, उस समय न्यार भेज दिया, डांगरा ओड़े तूड़ा बढ़ गया लत्ता में। ओके ठीक है, नहाए धोए पाछा भी फिर भी हाँ। वो काम कर लिया। तो यो पुराना हरियाणा में लोग काम पर बत्ती ध्यान रखा हाँ करते। मतलब जो गरीब लोग खाना भी बनाओ हो तो एप्रन डाल ले हैं, जो अगर हम खाना बनाओ तो एप्रन पहन ले वहाँ कि कपड़े गंदे ना होंगे। आज हर चीज में स्टैंडर्ड आ गया, उस टाइम पे कुछ ना था, उस टाइम पे लोगों ने अपने काम तो मतलब हुआ करते हैं। ईख कदे ईख छुल्ला है, मैंने खूब ईख छुलवा रखा है। हमारे गाँव में 2 घंटे लाइट आया करती, हमारे गाँव में 2 घंटे लाइट आ रही। अच्छा पहला ना किसी दीवे आया करते मट्टी के तेल के, उन्होंने घुमा के बात ऊपर का डरते। अच्छा, रात में जब लाइट नहीं आती तो दीवे में के चांदने में हम पड़ते, वो धुम्मे में सारी नाश्ता मुंह काड़ा हुआ पता तड़का मारा। तो भाई चलो हमने नहीं देखा ये टाइम, हमने यो टाइम देखा। उस टाइम पे कॉमन हो यार थी गाँव में साइकिल, साइकिल हर घर में पाजा थी, मतलब साइकिल का जुगाड़ था लोगों का। दहेज में भी उस टाइम पे साइकिल मिल लिया करती। मोटरसाइकिल गाड़ी ना के बराबर हो थी गाँव में, रेयर एक आधे घर में। टीवी पहला बताऊं, जब गदर फिल्म आई ना, गदर फिल्म जब आई 2000 में आई थी, 25 साल पहला, तो हमारा सारा कुंबा गदर फिल्म में एक जगह बैठ के देखा था सीडी पे। हाँ भाई मैंने नू भी सुनी है, पहला जुकर VCR होया करते, और जुकर गाड़ में या फिर एक पूरे पाने में किसी का होया करता VCR, वो किराए पे ले आया करते, ऐसा कुछ होया करता। 20-20 रुपए 30-30 रुपए इकट्ठे करके किराए पे VCR आया करते, CD प्लेयर आया करते। मैं भी ले रहा हूँ। अच्छा भाई एक बार हम 30 रुपए में CD प्लेयर ले आए थे, उस टाइम पर राज फिल्म आई थी, माँ तुझे सलाम और ये दिलासी काना, ये फिल्म सारी रात में तीनों देखी थी। और क्या होता था कि भाई CD प्लेयर की दिक्कत क्या थी, हम तो पीछे लगा के देखें, और लोगों का वो रेंज का सिस्टम हो रहा था, लोग अपने घर फ्री में देखें, तो एंटीना तारते, उसके ऊपर कुछ अली बोरी कदे कुछ करते, फिर भी लोग अपने घर फ्री में फिल्म देखा करते। अच्छा और आज हाँ बिल्कुल होया था। आज टीवी पे फिल्म आई रखो देखता है कौन, एक चैनल आ रहा था मेट्रो, एक DD1, एक नाटक आ रहा था मोगली, मेरा पापा मैंने छोटे से लेके जा रहा था फौजियां गहरा दिखान। मोगली तो भाई हमने भी देखा है। तुमने दूसरे टाइप का मोगली देखा है? हाँ हमने थोड़ा हमने नेट पे देखा है मोगली। गामा में सांग होया करते, देखे हैं? हाँ ना देखे को ना भाई, सुनी है जुगर, सुनी है ना? दादा रहते सुन ली, हमने देखे हैं सांग। लोग आई सब गामा में घोड़चड़ी हुआ करती। हाँ गामा में अपने हरियाणा में जैसे आप बताओ हो, रागनी और सांग इन चीज़ों का थोड़ा गामा में जब घोड़चड़ी हुआ करती ना, जिस गाड़ में घोड़चड़ी हुआ लकड़िया करती, लोग आई जो मतलब
गांव में पूरे पुड्डे में घुड़चड़ी को मारते। घुड़चड़ी चालू होगी ना 7 बजे तो तड़के 4 बजे तक घुड़चड़ी हुआ थी। यो था पुराना हरियाणा। 7 बजे घोड़ी चालू होगी तो तड़के 4 बजे तक वो घोड़ी पे बैठा रहेगा। भाई पहला लुगाई दूध भी पीना है करती वो तो गामा में क्या है ना कि गामा में आज भी जिस गांव में घोड़चड़ी हो तो लोग वे प्याओ मेरे तेर वाली। भाई अब तो बहुत कम हो गया ना, रेर मतलब अब तो देखने बहुत कम। हम अपने घर में रहे सब, घर तक बाहर निकल के ना। भाई आजकल है ना एक थोड़ा सा ना जलन होगी, भाईचारा खत्म हो गया। पहला जो बूढ़े थे, जो हमारे दादार थे, इतना हमारा दादा रहा, इतना हमारा बैठक थी, 10-10 15-15 दिन बैठे रहे थे। जिस दिन मेरा दादा चलाया को बैठता है कौन, मेरे ताऊ रे का दीप को बैठ गया। तो आने वाली जो जनरेशन है ना तो भाई या पहला तोड़े तो है हुक्का पहला की चल जोड़ा करती। पहला हुक्का चल करता ना भाई, बैठ का मौका चल करता, उस खत्म टाइम ना होया करती वे उस टाइम चीज। पे चौधर वाला हुक्का था, जो ट्रेंड वाला हुक्का है। पहला जो छोटे होया करते वे हुक्का भरया करते। हाँ वो तो बड़ा बड़ा खातर क्या था ना, पहला चौधर का हुक्का था। भाई जी का चौधर है ना, उसका हुक्का जला था 24 घंटे। मतलब कोई ना कोई दिन में जो भी 8-9 बजे तक लोग बैठे रहते। आज है ट्रेंड का हुक्का। और भाई हमारे दादा ने पिया, हम पियोंगे। आपने कदे लामणी करी है जो मतलब ईब तक मजदूर बुला के ईब तक वो कर ले हैं, आपने कदे करी है? मेरे माँ बाबू कसाई थे, उन्हें इतना काम करा करते हुए। मतलब कोई भी काम में हमने उन्हें मतलब नू नहीं ना बेटा तू नहीं, कुछ भी काम करते मेरी बाण मैंने गेल पीछा करते। मैं जब 15-1 साल का था, जब तो मैं तूड़े गड्डी सर पर ठटा गिरने लगा था। मेरे माँ बाप ने कभी भी हमारे पे दया नहीं बरती, अगर ना बेटा तू काम ना करे, ताकि भाई आज सारे काम कर, जीवन में आगे दुख ना पाओ। मैंने सारे काम कर रखे हैं। लामड़ी करनी मेरे कोडे में चोट लगे बच्चे में तो कुड़ू ना बैठेगा था। 2007 में छोड़ी है ना, खूब लामड़ी सब गहरे लाण बटड़ा करना। अगर भाई तूड़ा ढोना है, सारे काम करे। जैसे भाई पानी देना, वो खाल बिछाना, ना देखो भाई कदे खाल कूड़ता मैंने, कदे थोड़ा बहुत कदे छलवाया हो। पर मेरा जो फादर थे भाई, वो मेरे तक मतलब ईडन प्यार था उनका। भाई आगे तो वो की साहब छोम बोले जा था, पर वो मैंने कदे खेत में ले जाके नहीं लेके गया रात न कदे। वो उनका आया था एक मेरा छोरा है भाई को कीड़ा कांडा कुछ लड़ गया या कुछ हो गया, कदे भी खेत में नहीं ले गया। एक बार उन्हें मैं खात मारन खातर बांट दिया, क्यों चल तू खात मार। तो मेरे पास थोड़ा सा बड़ा है, जो मेरा 11 नंबर की चप्पल जूते हुए हैं। तो मैं उसमें बढ़िया ना बोला भाई तू तो जेसीबी तो ही फालतू नुकसान कर बार लग ले। क्योंकि वो मैंने करना ना होता बजीत पे, क्योंकि उसमें पाँच बचा के 5 धरना हुआ है। और मैं उड़ा क्यों आगे ऊपर 5 धरता चला गया। बोला भाई तू तो ना इस कंपेन तभी फालतू नुकसान कर, तू बार लग ले। मैं फिर जब पचक मना ना लेगा कदे भी। रात ने जब के जो हमारा टेबल नहीं था, पोसरे का पानी हुआ था, 12 बजे 1 बजे 3 बजे नू जाया करता, पर मैंने कदे भी नहीं लेकर गया। मेरे तेन उगारता ने सुन, मेरी माँ तेन उगारता ने सुन दे दिन में कदे छोड़ा नहीं। मैं सारे काम करे। मेरे गांव की मेरी मार मेरी मौसी एक वे 2 लोग आई सी थी जो जंदरे ते डोली कटवा करती। हमारे गांव में जंदरे ते लगाई डोली न कटवा रही भाई। मन्ने तो नुए ना बेरा जंदरा क्यों है, जंदरे ते डोली काट दिया करें। जो किले में गए बीच में डोली काट दी ताकि पानी देती आना आसानी हो गए। हाँ क्यार बना दे। मेरी मार मेरी मौसी, ओके, मेरी मार मेरी मौसी जितना काम मेरे पापा मेरे चाचा कर रहे थे ना, इतना ही काम ये कर रहे थे। इनने 9 दिन में 5 किले काट दिए थे। 4 जने गेहूं आके मर गए हुए आदमी जी न बेरा है इन बातों का। 9 दिन में 5 किले गेहूं आए काट दिए थे ना। तो इन्हों दे ले कितने कमेरे होंगे। हमने कति नहीं छोड़ डालते। मेरी मौसी वाले छोरे थे 2, वे भी नुआ पीछे आते ना, हमने भी नुआ पीछे आते। आप सब जो इसको देख रहे हो इस पॉडकास्ट को, आप कमेंट करके बता दियो कि और भी क्वेश्चन विकास भाई थे जो रह गए वे पूछने हैं। अगली बार मैं फिर आऊँगी भाई थे और सवाल पूछांगे। विकास भाई आप तो हमेशा पॉडकास्ट, आप तो सवाल पूछो हो, आज तो आप जवाब दो हो। तो आज आप कुछ बताना चाहो जो आपका पॉडकास्ट देखे हैं, जो अपनी या फैमिली है पॉडकास्ट वाली, इस पर कुछ कहना चाहो तो आप कहो। भाई देखो, पुराना हरियाणा देखने वाले सारे दर्शकों को मेरी नमस्कार। और भाई आज मैं गेस्ट वाली चेयर पे बैठा हूँ। मेरे को बहुत अच्छा लगा यहाँ पे बैठ के, क्योंकि दोनों चेयर की ना फीलिंग अलग अलग है। होस्ट की और गेस्ट की फीलिंग अलग अलग है। यहाँ बैठ के बड़ा अच्छा लगा, क्योंकि मेरे दिल में भी बहुत सारी बातें होती हैं कि मैं
उनको आंसर करूं, क्योंकि मैं हर बार क्वेश्चन ही पूछता हूं। आज नेहा से बात करके बड़ा अच्छा लगा, और मैं मैसेज यही देना चाहता हूं कि हमारे पॉडकास्ट पे जो भी गेस्ट आते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, और अपने जीवन में से कुछ थोड़ा सा टाइम निकाल के 5 मिनट 10 मिनट तो भाई वो बात सुना करो, चाहे वो पुराना हरियाणा से रिलेटेड हो, सोशल मीडिया से रिलेटेड हो, गेम से रिलेटेड हो। तो वो चीज़ें ना जीवन में बहुत मतलब एक एक्सपीरियंस के साथ लोग आके बताते हैं। इतना टाइम किसी के पास नहीं होता कि कोई यहाँ पे आके 2 घंटे हमारे साथ बैठता है भाई, मतलब कोई नज़दीक से आ रहा है, दूर से आ रहा है, तो बड़ी इंपॉर्टेंट बातें होती हैं, और वो लाइफ में ना आपको कहीं ना कहीं उनकी ज़रूर पड़ेगी। जैसे मैं भी मतलब हर एक तरीके की बात सुन के समझ के एक्सपीरियंस लेके आज यहाँ तक पहुँचा हूँ। और नेहा का बहुत बहुत धन्यवाद आज हमारे पुराना हरियाणा के चैनल को होस्ट करने के लिए। ये भी हमारा पॉडकास्ट देखती है भाई, और नेक्स्ट टाइम कुछ चीज़ें रह गई हों तो आप कमेंट करना, और नेक्स्ट टाइम फिर नेहा आप दोबारा पूछेगी हमारे से। आपके धन्यवाद। वाह भाई वाह, बहुत मजे कर दिए गति। भारत भारत में हरियाणा।